बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शाबाश सर्कल बुरेवाला पुलिस बुरेवाला अयान खान के रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल का राह चलती खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की नाजेबा हरकत की वीडियो सामने आने पर सख्त नोटिस। DSP बुरेवाला को मुलजिम की तलाश और गिरफ्तारी के अहकामात। DSP राना मोहम्मद इमरान टीपू की सरबराही में SHO थाना मॉडल टाउन मेहताब आलम और इंचार्ज CIA बुरेवाला जमान लियाकत ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को वारदात के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया। डकैती की वारदात पर थाना मॉडल टाउन पुलिस और CIA टीम ने फौरी रिस्पांस करते हुए मुलजिम का पीछा किया। मुलजिम ने पुलिस पार्टी को देखकर बर्क रफ्तारी के साथ मौका वारदात से मोटरसाइकिल भगा दी। पुलिस मॉडल टाउन और CIA टीम मुलजिम का पीछा कर रही थी कि मुलजिम की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर लगे खंबे से जा टकराई, जिसके बायस मुलजिम का बाजू टूट गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर अदील असलम का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 25 साल पुराना कब्जा वागुजार करवा कर जमीन असल मालकान के हवाले कर दी। खानका डोगरा के नवाही गांव चादर चक में सूफी हनीफ का एक किनाल 16 मरला जमीन का तनाजा गांव के एक शख्स से 25 साल से चल रहा था, जिसकी दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च को जमा करवाई गई थी। इस पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने इस पर इंक्वायरी के बाद फैसला सूफी हनीफ के हक में सुना दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम ने रेवेन्यू अमले और पैरा फोर्स के हमरा कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर जमीन का कब्जा वागुजार करवाकर जमीन असल मालकान के हवाले कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर अदील असलम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च की हदायत पर यह कार्रवाइयां तसलसल से जारी रहेंगी। मोहम्मद हनीफ ने 25 साल बाद जमीन वापस मिलने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक माइक्रो प्रीमियर लीग की ओपनिंग और किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कामयाबी से मुनक्किद हुआ, जिसमें माइक्रो प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी और किट डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह शानदार अंदाज में कामयाबी के साथ मुनक्किद हुई, जिसमें मौजूद मेहमानान ग्रामी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, स्पोर्ट रहनुमाओं, तमाम क्लब्स के टीमों और अहले मोहल्ला ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेयर सखर डॉक्टर अरशद मुगल थे, जिन्होंने नौजवानों की इस मुस्बत सरगर्मी को सराहते हुए कहा है कि इस तरह के खेलों के इवेंट्स इलाके में अमन, भाईचारे और सेहतमंद माशरे को फ़रोग देते हैं। तकरीब में चेयरमैन टाउन जे शाह अजीज़ुल्लाह मुगल, चेयरमैन UC9 अजहर अली अवान, चेयरमैन UC9 मुमताज़ अली अवान, स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट सखर के रहनुमा अखलाक अहमद मेमन और दीगर मौजूद मेहमानान ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। तमाम मेहमानान ने माइक्रो प्रीमियर जैसे स्पोर्ट्स इवेंट को इलाके में नौजवानों की तरक्की और हौसला अफजाई के लिए अहम कदम करार दिया। तकरीब का अहम हिस्सा किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था, जिसमें तमाम टीमों को बाकायदा तौर पर किट्स फराहम की गई। इवेंट के इंतजामात PML कमेटी ने नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में सरअंजाम दिए, जबकि कमेटी के रहनुमा हाकिम अली चारियों ने तमाम शुरका और मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। अहले इलाका, नौजवानों, शायकीन क्रिकेट और मुख्तलिफ क्लब के खिलाड़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत ने तकरीब को एक यादगार इवेंट बना दिया। इसकी लाठी उसकी भैंस, सरकारी मशीनरी का धड़ल्ले से ज़ाती इस्तेमाल। खबर शामिल करते हैं कामोकी से हमारे नुमाइंदे मियाँ अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी के नवाही इलाके राजा गांव में अवाम पहले ही वापटा मुलाजमीन के सुस्त रवि, बदइंतजामी और मुबैना करप्शन से शदीद परेशान थे। तहम अब सामने आने वाला एक नया वाक़या शहरियों के गुस्से में मज़ीद इजाफा करा है। इत्तलात के मुताबिक लाइन सुपरिटेंडेंट राना नवीद अपनी ज़ाती हवेली की तामीर में सरकारी क्रेन और दीगर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करा है। अवामी सहूलत के लिए फराहम की जाने वाली ये मशीन जब शहरी मसाइल हल करने की बजाय ज़ाती इमारतों का बोझ उठाने लगे तो ये मंजर जिसकी लाठी उसकी भैंस की जैसी जागती मिसाल बन जाता है। शहरियों का कहना है कि सरकारी वसाइल का ऐसा बेदरीक ज़ाती इस्तेमाल न सिर्फ अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की निशानी है, बल्कि अवामी तमाद के साथ संगीन मजाक भी है। इलाका मकीनों ने इस इक़दाम को इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और काबिल मज़म्मत करार देते हुए मुतल्लिका काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि अगर ऐसे वाक़यात ना रोके गए तो अवामी मसाइल कौन हल करेगा। उन्होंने जोर दिया है कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर सरकारी इदारों की साख बहाल की जाए। अब रुक करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ओन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या सोबतपुर, जवान बेटा कत्ल, बाप शदीद जख्मी। सोबतपुर पहवर सहरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से शबीर अहमद नंदवानी जाँ बहक हो गए हैं। वालिद मुकद्दम बुलंद खान शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सोबतपुर पुलिस के मुताबिक फायरिंग दरीना दुश्मनी का नतीजा बताई जा रही है। लाश और जख्मी दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जिला हाफिजाबाद में पसंद नापसंद के तहत सैलाब ज़दगान की मदद की गई या फिर इत्तफाक। ऐसा कि हुकूमत मुखालिफ धड़े को सैलाब से मुतासर होने के बावजूद कोई मदद नहीं मिल सकी। जलालपुर भटिया के गाँव मार्थ की है, जहाँ मुतअद्दिद घरों को सैलाब से मुतासर होने जानवरों को हलाकतों और सर्वे में तमाम सबूत फराहम करने और गाँव की मस्जिद में हल्फ देने के बावजूद नज़रअंदाज कर दिया गया है। अल्ताफ हुसैन गरवा की 11 कीमती भैंसें जांबक हो गई थी, जिनकी मालियत लाखों रुपए बनती है। ताहाल इनको माली इमदाद नहीं दी गई। इन लोगों का कहना है कि इनकी अब तक कोई माली इमदाद नहीं दी गई। जो इनके साथ ज्यादती है सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, इस तरह दीगर गांव देहात में हुआ है तो लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। सलाम मुतासिन का कहना है कि हुकूमत के नज़दीक पसंद नापसंद वाला मामला नहीं होना चाहिए। तमाम लोग बराबर के हकूक रखते हैं और इनके साथ बराबर हकूक का सलूक होना चाहिए। ताहम मुतलका अथॉरिटीज़ की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। सलाम मुतासिन जिला इंतजामिया को आगाह कर रहे हैं। डूंगा में डीसीओ बहावलनगर और असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी ने तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए और सामान जब्त भी कर लिया। डूंगा में डीसीओ बहावलनगर और असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर इंक्रोचमेंट ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए और सड़क पर रखा गया सामान कब्जा में ले लिया। कार्रवाई का मकसद सड़कों और रास्तों की बंदिश खत्म करना और शहरियों की आमदरफ्त को बहाल करना था। इंक्रोचमेंट ऑफिसर ने कहा कि तजावुज़ात न सिर्फ ट्रैफिक में रुकावट बनती है बल्कि किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती हैं। शहरियों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है और मुतालबा किया है कि तजावुज़ात के खिलाफ ये मुहिम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाए। इंतजामिया ने कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाले गोदाम पर छापा, बड़ी मिकदार में मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद, 3 मुलजमान गिरफ्तार। एसएसपी सखर अजहर खान के अहकामात पर एएसपी सिटी कैप्टन टायर सहीब अमीन की सरबराही में 15 मददगार इंचार्ज उबैद रहमान दारेजू और टीम के थाना 20 सेक्शन की हदूद पाक कॉलोनी में मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कामयाब कार्रवाई। छापे के दौरान गोदाम से बड़ी मिकदार में मौजूद सेहत बदबूदार और नाकिस गोश्त जखीरा किया हुआ मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान अरसा से मुर्दा जानवरों का गोश्त खरीद कर सखर शहर के मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई करता था, जिससे शहरियों की सेहत को शदीद खतरात लाहक थे। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है, जबकि मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। एसएसपी सखर अजहर खान की जानिब से कामयाब कार्रवाई में हिस्सा लेने वाली टीमों को शाबाश देते हुए कहा है कि अवाम की सेहत से खेलने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़र सेहत खुराक और गैर मियारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। शहर की आतिशज़दगी वाक़या मुस्तफ़ाबाद कॉलोनी में एक घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजा में घर का तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया। मकान मालिक कासिम के मुताबिक वाक़े के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। मालिक मकान के मुताबिक आग ने घर में मौजूद कीमती सामान के साथ बच्ची का जहेज भी राख में बदल दिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और अनथक कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। मकान मालिक ने एसएसपी घोटकी से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने और नुकसान के इज़ाले की अपील की है। रुक करते हैं मरीद के शहर का। हमारे नुमाइंदा आगा अली नायाब की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने रवां साल में पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए बेहतरीन इकदाम उठाए। पुलिस एहलकारों की बच्चों को आला तालीम के लिए 19,95,000 रुपये स्कॉलरशिप, 53,53,793 रुपये माली इमदाद, दौरान ड्यूटी जख्मियों बीमारों को इलाज के लिए 7,15,000 रुपये, शोधा में 24,22,000, दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले एहलकारों की तदफीन के लिए 81 लाख, पुलिस मुलाजमीन की बेटियों को जहेज फंड मद में 79 लाख रुपए तकसीम किए, जबकि शोहदा की फैमिलीज बच्चों और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बेहतर इलाज मुआवजा के लिए 8 निजी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट लेबॉर्ट्रीज के साथ MOU साइन किए। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की मेयारी तालीम के लिए 32 स्कूल कॉलेजेस के साथ भी MOU साइन किए। बिलाल जफर शेख ने कहा है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस फोर्स की वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है। हारूनाबाद जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हारूनाबाद इजलास बराए मजलिस आमला जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हारूनाबाद का मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत अमीर जमात मौलाना हाफिज वहीद अहमद अवान साहिब ने की, जिसमें तय हुआ कि जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हारूनाबाद की मजलिस अमूमी का इजलास मुनक्किद किया जाएगा।
1 दिसंबर 2025 दोपहर 2 बजे बमकाम मस्जिद ग्रिड स्टेशन गोदी हारूनाबाद जो अहबाब जमीयत का नाम लेकर दूसरी जमातों का प्रोग्राम कामयाब करवाते हैं, इनकी रुकनीत मुअत्तल करने पर इत्तफाक। भावनगर में मुनक्किद होने वाला प्रोग्राम दस्तूर से हटकर होने की वजह से इसमें शिरकत से बाइकआउट का ऐलान किया है। इजलास में शरीक अहबाब मौलाना हाफिज वहीद अहमद अवान साहिब, मौलाना तबरेज शम्स, मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान, मौलाना कारी अब्दुल जब्बार, मौलाना कारी हबीबुल्लाह, कारी मोहम्मद आमिर, मोहम्मद सुल्तान जोया, मोहम्मद अजमत, मोहम्मद यार, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद नदीम साहिब। तहसील रिपोर्टर लबगजतोई सेवन शरीफ भानसैदाबाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा। भानसैदाबाद वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह 2 रोज़ा दौरे पर ज़िला पहुँचे। वज़ीर आला सिंध कराची से हेलीकॉप्टर के जरिए सेवन शहबाज एयरपोर्ट पहुँचे। कमिश्नर हैदराबाद और DIG हैदराबाद ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह के हमरा मोहम्मद सलीम बाजारी, साबिक MNA सिकंदर राहपुटो, ज़िला कौंसल जामचोर के वाइस चेयरमैन मानुल्लाह शाहानी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद मोहम्मद शाह भी मौजूद थे। सेवन वज़ीर आला मुराद अली शाह शहबाज एयरपोर्ट से गाँव मनाहियो रवाना हो गए। मनाहियो में वो चीफ शमन राहपुटो से इनके भतीजे के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला भानसैदाबाद में टाउन चेयरमैन मोहम्मद सदीक मेमन से इनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह प्रेस क्लब भानसैदाबाद का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आला सीनियर सहाफ़ी आदम मिंगल से इनकी बहन के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह YSC बोबेक के चेयरमैन मखतूम ज़मीर हुसैन की दावत पर भी शिरकत करेंगे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान के, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान थाना रेतरा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस के पहुंचने पर मंशियात फरोशों के अंधाधुंध फायरिंग से 5 एहलकार जख्मी। बदनामी ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश हलाक, असला और मंशियात बरामद। डेरा गाजी खान पुलिस ने थाना रेतरा कोट के सरानी में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। पुलिस के पहुंचते ही मंशियात फरोशों की जानिब से भारी असले से अंधाधुंध शदीद फायरिंग की गई। मंशियात फरोशों की अपनी ही अंधाधुंध फायरिंग से बदनामी ज़माना मंशियात फरोश रफ़ी सेठ और गुलाम अकबर हलाक और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर तोनसा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की गई। DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम मौके पर पहुंच गए और ऑपरेशन की सूरत हाल का जायजा लिया। फरार होने वाले मुलजमान की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मजीद इलाका का सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम ने अवाम से अपील की है वो मंशियात फरोशों की सरगर्मियों के बारे में पुलिस को बर वक्त इतला दी ताकि शहर को मंशियात जैसी मकरूह लानत से महफूज बनाया जा सके। नासूर धंधे में मुलव्वस मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और पुलिस हर मुमकिन इकदाम करेगी। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक DG खान में पंजाब दानिश अथॉरिटी के गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 3 रोज़ा रंगारंग स्पोर्ट गाला शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को ट्रॉफियाँ, मेडल्स और इसनाद से नवाजा गया, जबकि मेहमानों को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। तकरीब में CEO एजुकेशन महमूदुल हसन, प्रिंसिपल शबाना आफरीन, कोऑर्डिनेटर अर्जुमंद हनीफ और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान समेत वालिदैन, उस्ताज़ा और तलबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के दौरान टीमों ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया, जबकि मिली नगमों और सूफियाना कलाम पर दिलकश टैबलों ने शिरका के दिल जीत लिए। प्रिंसिपल शबाना आफरीन का कहना था कि इदारे के तमाम क्लासेस ने स्पोर्ट्स गाला में भरपूर हिस्सा लिया, जहां दौड़, रस्साकशी, नेटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल समेत मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद हुए। मुकर्री ने कहा कि खेल नज़्म ज़ब्त, मुस्बत मसाबकत और कायदाना सलाहियतों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। इनका कहना था कि DG खान की सरजमीन टैलेंट से माला माल है, ज़रूरत सिर्फ मौके फराहम करने की है। कुन्ना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर जनावाला पर तेज़ रफ्तार 2 मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम, अफराद जाम बहक और 1 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी। हादसे में 1 लड़का जाम बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 30 साला शहजाद और 65 साला गफूर शामिल हैं। रेस्क्यू अमला ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाम बहक होने वाले लड़के की शिनाख्त 15 साला मुकरम के नाम से हुई। ठट्ठा ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो की खबर के मुताबिक झोंक शरीफ सुन्नी राब्ता कौंसिल के ज़ेर एहतमाम गाँव हाजी चुट्ठू जलालानी रईस शाहनवाज जलालानी में अज़मत कुरान दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस अकीदा एहतराम के साथ मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में मारूफ उलमा कराम और मौजूद मेहमानों ने शिरकत करके महफिल को वकार बख्शा। तकरीब में जर्नैल सिंध हज़रत इलामा मौलाना अब्दुल्ला सिंधी,
ललकारे हैदरी इलामा मौलाना अब्दुल समद हैदरी, आलम बाअमल इलामा गुलाम हुसैन काठोड़ो और कायद सजावल हाफिज मोहम्मद रियाज मेमन ने खुसूसी शिरकत की। महफिल में अरशाद अहमद काठोड़ो, अबू सफियान मेमन और उमर फारूक कटी ने नाते रसूल पेश की। इस मौके पर कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले तलबा की सुन्नत नबवी के मुताबिक दस्तार बंदी भी की गई। चौक शरीफ और इर्द गिर्द के इलाकों से अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके महफिल को कामयाब बनाया। आखिर में गाँव वालों ने मेहमानों को रवायती लुंगियाँ और अजर के पेश की। और शामिल करते बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला जामिअतुल फारूक मदरसा में कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले तलबा की दस्तारबंदी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की। बुरेवाला जामिअतुल फारूक मदरसा में कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का इनेकाद तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद नात रसूल मकबूल से लोगों के दिलों को मुनव्वर किया गया, फिर बयान सुनाया गया। तकरीब में उलमा दीन ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी की। तकरीब में फूलों के हार पहनाए गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। तकरीब में मारूफ उलमा दीन कारी अब्दुल कादिर और मारूफ डॉक्टर नासिर जावेद बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। हाफिज़ मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन को कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर मारूफ डॉक्टर नासिर जावेद, सीनियर सहाफ़ी शेख फारूक असलम और हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन के वालिद यासीन और ताया जान ने फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी। मज़ीद डॉक्टर नासिर जावेद का कहना था कि हर बच्चियों को कुरान पाक का हाफिज़ होना चाहिए। असल तालीम कुरान पाक की है। हैदराबाद कराची M9 मोटरवे पर मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। कराची से चोरी की गई वैन मोटरवे पुलिस ने बरामद कर ली है। जाम शोरो टोल प्लाजा के करीब मोटरवे ASI उज़ैर शाह और दीगर की कार्रवाई। कराची के इलाके लियाकताबाद में वैन चोरी के मुख्फी इत्तला मिली थी। मोटरवे पुलिस पता चला कि चोर वैन लेकर M9 पर फरार हुआ है। पुलिस दौरान चेकिंग वैन रिकवरी कर ली जबकि चोर फरार हो गया। पुलिस बरामद की गई वैन कानूनी कार्रवाई के बाद वैन मालिक के हवाले। वैन चोरी की रिपोर्ट कराची लियाकताबाद थाने पर दर्ज की गई थी। हैदराबाद कासिमाबाद में औरत ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। नसीम नगर की नकाश विलास में मुबैना तौर पर एक औरत कायनात इरफान अली लंजान मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। नसीम नगर पुलिस ने शक की बुनियाद पर मियां को हिरासत में ले लिया। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक मालिया बगैर हेलमेट और लाइसेंस की मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू। DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इन हिदायत के तहत बगैर हेलमेट और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ फौरी FIR दर्ज की जाएगी। ASP कमालिया सर्कल अली अहमद खान ने वाज़ेह किया कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दी जाए। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने बच्चों को खतरनाक ड्राइविंग से रोका जाए। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बनती है। आपको ये इस वसात से मैसेज देना चाहता हूँ कि CM साहबा पंजाब और IG पंजाब के हुक्म के मुताबिक DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार की हिदायत के मुताबिक आपसे गुजारिश करता हूँ प्लीज़ कि मोटरसाइकिल पे जब भी बैठे हेलमेट पहन के आएँ, लाइसेंस के बगैर ना आएँ, लाइसेंस अपना बनवाएँ। अगर आप इन चीज़ों के और आप मोटरसाइकिल पे जब बैठते हैं तो हेलमेट हो, लाइसेंस के बगैर ना आएँ, छतों पे सवारियाँ ना बिठाएँ और कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी देकर रवाना ना करें। अगर आप देके इसको भेजेंगे तो हैवी जुर्माने 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार और 6 माह कैद है। प्लीज़ मोटरसाइकिल का 2,000 से 3,000 जुर्माना है, बड़ी गाड़ी का 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार जुर्माना है। प्लीज़ इनको ये मैसेज है आपको कि आप रोड पे आएँ तो ये तमाम अपनी जो कम उम्र बच्चों उनको भेजिए, हेलमेट पहन के आएँ, लाइसेंस के बगैर ना आएँ और किसी किस्म की गाड़ी जो धुआं छोड़ती है वो रोड पे लेके ना आएँ, अदरवाइज आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। मौलाना फजल रहमान से सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम खलील की अहम मुलाकात। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह कायद हज़रत मौलाना फजल रहमान से भूंग सादिकाबाद की मारूफ शख्सियत साबिक MPA सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम खलील अंधर के इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की और इनको जगह भी पहनाई जबकि नेक ख्वाहिशात का इजहार और मौजूदा हालात के बारे तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर रईस हाजी मोहम्मद बख्श अंधर ऑफ गढ़ी दो वाले भी हमरो थे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद असलम गोरी भी मौजूद थे। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। जाम शोरो M9 मोटरवे ओल्ड टूल प्लाजा के करीब कस्टम चेक पोस्ट पर बिना करप्शन कराची से अंदरूनी सिंध जाने वाली फ्रूट की गाड़ियां रोककर लूटमार का इल्जाम। कस्टम एहलकार फ्रूट उतार कर ऑफिस में बंदरबान करते हैं, रिश्वत दिए बगैर गाड़ी छोड़ने से इनकार। ड्राइवरों का एहतजाज। इंस्पेक्टर फयाज खास के लिए प्राइवेट गाड़ी में M9 पर सरगर्म रिश्वत लेने का इल्जाम। ड्राइवरों की आला हुकाम से कार्रवाई की अपील। कस्टम हुकाम की जानिब से इल्जामात पर ताहाल कोई मौक़िफ़ नहीं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।